तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट स्पेस। देन ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ये स्टेटमेंट्स है और यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे। सो स्टेटमेंट्स है ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल ब्रांचेस, ये अगर ब्रांचेस है, ऑल द ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल द ब्रांचेस आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, मतलब ये सारा जो फ्लावर्स वाला एरिया है ये क्या है, ये ट्रीज है। ओके, देन ऑल, कंक्लूजन क्या है, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज फॉर, यहाँ पे मैं करती हूँ ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, ठीक है, ऑल ब्रांचेस आर, एक सेकेंड, all branches are trees, then all branches are trees, then all trees are branches, all trees are branches, ये देखो ये यहाँ पे ट्री रह गया, ऑल ब्रांचेस, पहले ये ब्रांच आ गया किस में, ट्रीज में, ऑल द ब्रांचेस आर ट्रीज, देन ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, ये तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल, ऑल द ट्रीज आर ब्रांचेस। देखो क्या होता है कि ये छोटा जो है ना, मतलब छोटा सा राउंड है शेप सर्कल का, ये इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये बड़ा वाला जो है ये तो इसके अंदर नहीं आ सकता। तो ये ठीक है, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, देन ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, ये नहीं हो सकता, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस नहीं हो सकता, देन ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, ऑल द फ्लावर्स, ठीक है, ऑल द फ्लावर्स आर, ये सारे जो फ्लावर्स है ना ये क्या क्या है, ब्रांचेस, ऑल द फ्लावर्स आर ब्रांचेस, राइट। देन सम ट्रीज आर ब्रांचेस, सम ट्रीज आर, ये सम ट्रीज आर ब्रांचेस, सी ऑल द फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स हैं सारे, ऑल द फ्लावर्स जो है वो ब्रांचेस के अंदर आ सकता है, राइट, ऑल द फ्लावर्स आर ब्रांचेस एंड सम ट्रीज आर ब्रांचेस एंड सम, यहाँ पे सम ऑफ द ट्रीज, ओके लेट मी क्लियर दिस, पहले अच्छे से देखते हैं, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, ये है ब्रांचेस, ऑल द ब्रांचेस आर ट्रीज, ठीक है, ऑल द ब्रांचेस आर ट्रीज, देन ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, ये देखो यहाँ से बाहर आ सकता है लेकिन यहाँ अंदर कैसे जा सकता है, पूरा ट्री, होल ट्री ब्रांचेस कैसे हो सकता है, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, मतलब ऐसे पीछे तो ये नहीं जा सकता ना, ठीक है, तो ये हो गया, देन ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, ऑल द फ्लावर्स, हाँ यहाँ पे अगर ये फ्लावर्स है तो फ्लावर्स के अंदर ही ब्रांचेस आएगा, या फिर अगर इसको ऐसे देखते हैं, ऑल द फ्लावर्स, ये टोटल फ्लावर्स ये किसके अंदर आते हैं, ब्रांचेस के अंदर आते हैं, राइट, देन सम ट्रीज आर ब्रांचेस, सम ऑफ द ट्रीज आर ब्रांचेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, जैसे हमने पहले देखा कि अगर ऑल टोटल ब्रांचेस ये हैं तो टोटल ये ट्री में आ जाएगा, ये होगा, एंड ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, मतलब आप जेन्युइन, मतलब नॉर्मली देखो, जनरली ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, देन सम ट्रीज आर ब्रांचेस, बट यहाँ पे सम हम कर सकते हैं कि कुछ जो है वो है सम ट्रीज आर ब्रांचेस, देन ओनली आई एंड आई वी फॉलोज, तो हमारा आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट इज ए बी सी इन्वेस्टेड, ये रेशियो से पूछा गया है, ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो of 3:5:9, the timing of their investment being in the ratio is to 2:3:1, in the what ratio would the profit be distributed, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट है 3:5:9 और उसके बाद है 2:3:1, देन इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, 3×2 6, 5×3 15, देन इट्स 9, और ये सारे 3 में कैंसिल होंगे, 3 में हो गया 2, 3 में हो गया 5, 3 में हो गया 3, सो 2:5:3, फर्स्ट इज द आंसर, राइट आंसर इज द 2:5:3, ये ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द 20%, 30% और 40% और 50%, सो हम सब जानते हैं दैट ऑफ दिया गया है मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है,
सो 20/100 इंटू 30/100 इंटू 40/100 इंटू 50/100। आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 50 100 हो गया 2, 40 हो गया 20, और यहाँ एक ज़ीरो कट गया, यहाँ एक ज़ीरो कट गया। 2 इंटू 10 हो गया 5, देन 10 20 हो गया 2, देन बस हो गया 2 डिवाइडेड बाय 200। ओके 2 2 3 6 6/200 या फिर 500 500 ठीक है। इसको ऐसे कैलकुलेशन आप करोगे तो 1.2% आएगा। आप कॉपी पे करना। ओके देन नेक्स्ट इज द रेड डाटा बुक विच लिस्ट इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज इज मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रेड डाटा बुक जिसको जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज को मतलब उनका रिकॉर्ड रहता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज जो हैं जो डेंजर हैं उनके लिए एक बुक होता है। उसको उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको लिस्ट करता है? IUCN। ठीक है IUCN। हाँ तो IUCN जो बुक है रेड डाटा बुक ये मेंटेन करके रखता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन एंड नेचुरल स्पेसीज। ओके देन उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कौन से हमारे मतलब नॉट अ फीचर ऑफ NEP 2020। सो 3-year प्रोग्राम्स इज नॉट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये नहीं है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली मेंशन द इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये है आर्टिकल 1। पहले ही आर्टिकल में हमारा ये स्टेट किया गया है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके बाकी नेक्स्ट 21 to 25 जो है वो है पैराग्राफ। ओके तो मैंने वो पैराग्राफ नहीं लिया है वो क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द डायग्राम एंड ये जो डायग्राम है उसको देख के आपको बताना है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट और नॉट प्लेयर्स। सो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट और नॉट प्लेयर्स। कौन से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये डॉक्टर्स हैं। ओके सो ये आप मतलब घर पे आप बैठ के आराम से कर सकते हो एंड मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। सो जो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट और नॉट प्लेयर्स, कितने डॉक्टर्स हैं ये घर में, कितने डॉक्टर्स हैं जो नीदर आर्टिस्ट हैं और ना कि वो प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये तो नहीं होगा। देन बाकी जो प्लेयर्स ये नीदर हो गया। देन 17 इधर है ना, वो सर्कल में आता है ना वो स्क्वायर में आता है, वो बाहर है इधर है। ठीक है तो आंसर वुड बी 17। फिर वही मतलब वो वाले जो क्वेश्चन दिया गया है ना जो डायग्राम उसको देख के आप कर सकते हो घर पे। ठीक है सो ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मैं इसको करूँगी मैं मतलब कॉपी पेन लेके जहाँ पे खुद करना होगा। एंड ये हम देखते हैं विवराज वर्क्स 20 मीटर्स नॉर्थ। सो आपको पहले तो ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि मतलब एक मैंने कैसे याद रखा था मैं वो बोल रही हूँ दैट ये होता है नेस्ट। पता है नेस्ट मतलब जहाँ पे सारे बर्ड्स रहते हैं, नेस्ट NEST। सो NES यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे है W। ठीक है यहाँ पे है W। हम बोलते हैं नेस्ट क्या सिंपल से याद रहता है, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि NESW ऐसे कुछ याद रहता है क्या, नहीं रहेगा। लेकिन उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि NEST नेस्ट। तो T के जगह आपको W लिखना है। सो यहाँ पे आता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है ईस्ट, यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ पे होता है वेस्ट। ओके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो
ये हमारा बेसिक सा रहता है, नॉर्थ, ईस्ट, NES एंड W। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं अभी बिवरेज वर्क्स 20 मीटर्स नॉर्थ। तो बिवरेज यहाँ से आया किधर, ऊपर गया 20 मीटर्स। देन ही टर्न्स राइट एंड वर्क्स 30 मीटर्स। देन ये ऐसे आगे जा रहा है ना, तो इसका लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, तो वो जाएगा किधर, राइट। राइट एंड वर्क्स 30 मीटर, कितने वर्क किया, 30 मीटर्स। नाउ ही टर्न्स राइट, अभी ये इस तरफ देख रहा है, मतलब इस तरफ देख रहा है, इसका फेस इस तरफ है, तो इसका ये लेफ्ट आएगा और वो ओके अगर इस तरफ मेरा फेस है तो मेरा राइट ये वाला आएगा, मतलब पीछे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। देन नाउ ही टर्न्स राइट एंड वर्क 35 मीटर्स। तो अभी वो चला 35 मीटर्स। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अगर वो ऐसे नीचे की तरफ है, अगर मतलब मैं ऐसे पीछे की तरफ हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगर मैं ये पीछे की तरफ हूँ तो मेरा लेफ्ट उधर होगा, राइट इधर होगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट, वर्क्स ओके 35 मीटर्स। देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये जब यहाँ आ गया तो ये इस साइड हो गया उसका लेफ्ट, ये हो गया राइट। देन हाँ ये राइट, वर्क्स 15 मीटर्स। देन देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क्स 15 मीटर्स। इस यहाँ आके वो ऐसे कर रहा है, तो उसका लेफ्ट और उसका वो आएगा राइट, तो यहाँ आएगा राइट, राइट वर्क्स 15 मीटर्स। सो इसको मैं खुद कॉपी में आपको बना के दिखाऊंगी। अभी थोड़ा स्पेस की भी प्रॉब्लम हो रही है और अभी समझ के थोड़ा करना है, राइट। तो इसको मैं करके आपको और एक वीडियो में बताऊंगी। So next is the discrepancies between the estimate and the population parameter is known as error. Discrepancy मतलब जो हम distance generally उसको ये करते हैं, discrepancy between the estimate and a population parameter is sampling error. ये भी मैथ्स का है, हम करेंगे प्रॉपर पेन कॉपी में। एंड हु कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिथ्योरिक, एरिस्टोटल। ये कॉमन सी चीज़ है, हु कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिथ्योरिक इज एरिस्टोटल। देन यहाँ पे भी मतलब रीजनिंग जैसे दिया गया है, इसको करना है, मतलब कौन से मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे सर्कल होके बैठे हैं, ठीक है, फिर उसका नाम दिया गया है और कौन किसका नेबर है, ये भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जेंडर नहीं होता, एंजाइटी लेवल को आप कोई मार्क नहीं दे सकते, कोई नहीं बोल सकते कि मुझे 90% एंजाइटी इशूज़ है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी एज, एज को नंबर हम कर सकते हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। इनकम 50,000 सैलरी आई एम गेटिंग। देन हाइट 4.5, 5.4. So this all would be can convert into quantitative variables, मतलब इसको हम numbers में count कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी मतलब मैथ्स का कुछ दिया गया है। There are many countries, next question is, there are many countries in the world which despite high level of per capita income and GDP growth, real income experience high mortality rate, undernourishment rate, poor literacy and so on. What is this called? This is called growth and development. जहाँ पे सिर्फ growth हो रहा है लेकिन quality of development नहीं हो रहा है। जे मतलब हम ग्रोथ उसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शंस, जहाँ पे सिर्फ आउटपुट की बात होती है, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ होता है जहाँ क्वालिटी, जहाँ एजुकेशन, इंडस्ट्री, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इसके ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है या फिर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है,
फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। हिस्टोरिकल, जो पास्ट की चीज़ें हैं आप उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। फिलोसॉफिकल, नो कंट्रोल। डिस्क्रिप्टिव, जो एक्चुअल में एक्सप्लेनेबल है, जहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा। बट फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में हमें पता है कि ये चीज़ फील्ड में मिलेगी, ये चीज़ को इतना लेना है, ये चीज़ में इतना रिसर्च करना है, देन दैट इज़ कॉल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल कोड, ठीक है। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज अ नॉन, ओके, इट्स नॉट नॉन वर्बल, इट्स वर्बल, सॉरी। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज अ वर्बल कोड, हम वर्बली बात करते हैं, ओके, नॉन वर्बली नहीं होगा। ये भी थोड़ा मैथ्स का है तो हम ये करेंगे बाद में। देन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, the process of learning about own culture which is transmitted from one generation to another generation is enculturation, okay. Process of learning own culture to another culture, the process of learning about our own culture which is transmitted from वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को जो कल्चर ट्रांसफ़र होता है, जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, उसको हम बोलते हैं एनकल्चरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, गोल्स क्या क्या सब हैं? गोल्स सब हैं, एक्सेस है, इक्विटी है, क्वालिटी एंड रेजिलियंस, एक्सीलेंस, देन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, बट रिलेवेंस इज नॉट देयर, ठीक है। Then next question is, on the monitor of a computer a pixel is usually a dash. मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का, जो मॉनिटर होता है ना वो कंप्यूटर का, वो किस तरह का होता है? ए पिक्सल जो होता है, इसका पिक्सल किस तरह का दिखता है? दैट इज स्क्वायर। Which of the following universities is not among the first three universities which were established in 1857? 1857 में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था? ऐसे हम याद रखते हैं कि 1857 में BMC, बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई, सॉरी मद्रास, BMC मतलब बॉम्बे, मद्रास, एंड सी फॉर होता है हमारा कलकत्ता, नॉट चेन्नई, ओके। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। दिल्ली वहाँ पे नहीं था 1857 में, दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी फर्स्ट में। देन साइरस रेफर्स टू अ हाई क्लाउड, साइरस रेफर्स टू अ हाई क्लाउड, ठीक है। सो ये हो गई हमारी वेस्ट बंगाल सेट की 2023 की क्वेश्चंस एनालिसिस, एंड बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं मैं उसको अलग वीडियो में पब्लिश करूँगी, आई मीन अपलोड करूँगी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन for watching this video, and whatever you have doubt or any questions analysis you want, please let me know in the comments. So thank you, and please subscribe to this channel and like this video.